हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आरती कुशवाहा लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं बताऊँगी कि कैसे मैं आत्मनिर्भर बनी, कैसे मैं दिन का 1500 रुपये कमाती हूँ, वो भी बहुत आराम से, और कैसे सफलता मिलती है। यदि आप लोग भी सक्सेस सफलता पाना चाहते हो, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो, तो कैसे ग्रोथ मिलेगी, कैसे आप लोग सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि आपने सोचा और हो गया। जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे अपना क्या रूटीन है जो हमें बदलना पड़ेगा, क्या सोच है जो हमें बदलनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा जिससे आप लोग भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और आत्मनिर्भर बन सकते हो। तो हमारी बहुत सारी छोटी प्यारी प्यारी बहनें हैं जो बहुत परेशान रहती हैं, और हम जैसे लोगों को देखकर उनको भी लगता है कि काश मैं भी कुछ कर पाती। मैं भी कभी किसी को देखकर ऐसे ही सोचा करती थी, पर आज एक दिन ऐसा आ गया है कि मेरे को देखकर मेरी बहनें मुझसे मतलब एक चाह है उनको कि मैं भी दीदी के जैसी बनूं। तो सिस्टर, भाई बहन जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपनी कहानी, अपना अनुभव, अपना स्ट्रगल शेयर करूंगी कि कैसे मैं आत्मनिर्भर बनी, कैसे मैंने अपना जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया है। तो आपको क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप लोग कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, अपना नाम, अपना काम ऊंचा ले जाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए पहले तो आपको अपना जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आप करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में आपके अंदर नॉलेज है, रुचि है, या फिर जो आप कर सकते हो, वो उसको अपने अंदर ढूंढिए, तलाशिए। क्योंकि देखिए, भगवान जी ने जितने भी इंसान बनाए हैं, हर इंसान के अंदर एक ना एक ऐसी खूबी, ऐसा टैलेंट देकर भेजा है कि हर इंसान के अंदर अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरे अंदर सिलाई का है, तो हो सकता है आपके अंदर किसी और चीज़ का हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का वो टैलेंट खोजना है, निकालना है, समझना है कि आपको क्या पसंद है। कई बार होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और हमारे घर वाले कुछ और चाहते हैं कि हम कुछ और करें। कई बच्चे हैं आज के ज़माने में कि जिनको पढ़ना पसंद नहीं है और वो कुछ और करना चाहते हैं, पर माँ बाप बोलते हैं पढ़ो पढ़ो। और ऐसा नहीं है, मैं भी अपने बच्चों को चाहती हूँ कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो जिन बच्चों के पास पढ़ने का समय है अभी, तो वो बच्चे अभी पढ़ाई करें। और जो लोग मेरी तरह हाउसवाइफ हैं, या फिर देखो वो जेंट्स हो, लेडीज हो, लड़के हों, लड़कियां हों, सभी के लिए ये बात है। तो यदि आप लोगों का उम्र पढ़ने का है, तो सबसे पहले आप लोग पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई जीवन में हर कदम पर काम आती है। भले ही आज आपको वो पढ़ाई ये लगे, बोझ लगे, या फिर ये लगे कि मुझे नहीं करना है, बट कम से कम इतना करिए ताकि आपको जीवन में जहाँ भी ज़रूरत पढ़ाई की पड़े, तो वहाँ आपको बैक ना होना पड़े। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तब हमें किसी और का आसरा लेना पड़ता है। तो आपको किसी से और से आश्रित नहीं रहना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने अपने आप को सँभाला और अपने आप को लायक बनाया। तो वो कैसे लायक बनाया, कैसे मैं फिर पढ़ लिख गई, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी और जब मेरी शादी हुई है, तो तब मेरा नाम पढ़ाई का एक नाम ही था, खाली कि मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ, बाकी मुझे कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि जो माहौल था घर का वो ऐसा था, जितना बच्चों ने पढ़ लिया, खुद से वो पढ़ लिया, घर में कोई देख रेख वाला नहीं था, घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था, घर में कोई माहौल नहीं था पढ़ाई का। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि छोटे बच्चे हैं, वो खुद से क्या ही पढ़ेंगे। तो वैसा ही मेरा था जब मैं पढ़ती थी, और जब तक 8वीं मैंने पास की है, हालांकि जैसे तैसे करके मैं 8वीं पास हूँ। ठीक है, पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, और ना ही मुझे कहने में ये चीज़ में शर्म आती है, क्योंकि होता है हर इंसान का एक जैसा नहीं होता है। मैं पढ़ने में मुझे लगन थी जो बचपन में, बट फिर माहौल नहीं मिला, तो फिर धीरे धीरे मैं पढ़ने में कमज़ोर हो गई। आखिरी आखिरी तक, जब तक मतलब मेरी 8 क्लास आई, जब तक कि मैं, हाँ, पर ये है कि मैं पास हो गई थी अच्छे से। और ना ही मेरी कोई सप्लीमेंट्री वगैरह आई थी, ना ही मैंने कोई क्लास दोबारा रिपीट की है। ठीक है, 8वीं तक पढ़ी हूँ, अच्छे से पास भी हो गई हूँ। पर हाँ, ये मैं अच्छे से बोल सकती हूँ कि मुझे कुछ भी ज़्यादा आता जाता नहीं था, खाली हिंदी पढ़ना ही आता था, वो भी ठीक से नहीं आता था कि फास्ट पढ़ लूँ। तो नाम के लिए मैंने 8th क्लास किया हुआ था। ठीक है, इस बात को कहने में मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि जो हकीकत है वो हकीकत है, और जो मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है, मेरे घर वाले हुए या फिर ससुराल वाले हुए या मेरे हस्बैंड ही हुए, तो उन्हें ये चीज़ सब पता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, होशियार थी, क्या थी। तब मैं बिल्कुल होशियार नहीं थी पढ़ने में। ठीक है,
बट मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, क्योंकि बचपन से मैं बहुत होशियार थी, पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। पर होता है, माहौल होता है, समय होता है और माँ बाप की जो देख रेख होती है, जिम्मेवारियाँ होती हैं, कभी कभी वो अच्छे से नहीं हो पाती हैं, तो हो जाता है। क्योंकि जो पिताजी हमारे जॉब करते थे और माँ जो हमारी हैं वो खेती बाड़ी किया करती थी, तो आप समझ ही सकते हो। और मेरी माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो एक माँ का पढ़ा लिखा होना इसीलिए ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, वो पढ़ाई की अहमियत समझें। ठीक है, मेरी माँ को तो ये जो 1 2 3 वगैरह होती है ये भी नहीं पता होता था। बचपन में जब पढ़ती थी तो मुझे वो डांटती थी कि क्या बोल रही हो, क्या बक रही हो, मतलब ऐसे बोल देती थी बचपन में। ठीक है, मुझे क्योंकि एक बार की बात याद है, मैं ऐसे ही कुछ मतलब 1 2 3 वगैरह पढ़ रही थी, तो मुझे डांट दिया। तो मेरी छोटी चाची थी, तो उन्होंने बोला, और क्यों डांट रही हो दीदी, बच्ची पढ़ रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये पढ़ रही है, मुझे पता ही नहीं था। मेरी माँ बिल्कुल भी पढ़ी नहीं थी। ठीक है, बट उन्होंने घर गृहस्थी का, खेती बाड़ी का काम मुझे अच्छे से सिखा रखा था, क्योंकि उनको ये लगता था कि पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला और जीवन में काम करना, हर चीज़ सीखना ज़रूरी है। तो देखो, माँ बाप हैं, कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। मेरी माँ हो या किसी की भी माँ हो, किसी के भी पिताजी हो। ठीक है, तो बस मेरा बचपन जो है ऐसे ही 16 साल मेरे मायके में बीते। 16 साल के बाद मेरी शादी हो गई। ससुराल में भी मैंने आते ही खेतीबाड़ी का काम किया, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, कुछ करने का बहुत शौक़ था। मुझे सीखना, कुछ करना हमेशा से ही बहुत बहुत अच्छा लगता था, चाहे वो दिमागी चीज़ हो या फिर शारीरिक हो। मतलब मेहनत में मैं हमेशा से आगे थी और हमेशा रहती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं ससुराल आई तो क्या हुआ कि मेरी जेठानी के बच्चे थे। अब वो उस टाइम पर पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, तो मैं उन्हीं के साथ पढ़ लिया करती थी। उन्हीं के साथ मैंने जो इंग्लिश के छोटा बड़ा होते हैं वो सीखे हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी ना तब मुझे इंग्लिश का छोटा बड़ा खड़ियाँ वगैरह कुछ नहीं आते थे। मैं जितना रटा रटाया मुझे पता था, बस वही लिख पाती थी इंग्लिश में। जैसे कि अभी आप लोगों के कमेंट पढ़ पाते हैं, आप लोगों को कमेंट में रिप्लाई दे पाते हैं, तो ये सब कुछ भी नहीं आता था। मुझे खाली अपना नाम आता था, आरती कुशवाहा, मिथिलेश कुशवाहा, बस इतना ही आता था। क्योंकि मेरा जो नाम है, जो मेरा रियल नाम है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह में है, वो मिथिलेश कुशवाहा है। और मेरा जो निक नेम है, यानी घर का नेम है, वो मेरा आरती कुशवाहा है। सब लोग मुझे आरती ही बुलाते हैं, घर में भी और ससुराल वाले भी और मायके वाले भी, सभी लोग मेरा नाम आरती ही चलता है। बट मेरी जो मार्कशीट वगैरह हैं, जो भी है, वो मिथिलेश के नाम से है। ठीक है, तो फिर मैंने पढ़ना सीखा। उसी टाइम पर खेतीबाड़ी के काम भी करते थे, बच्चों के साथ पढ़ भी लेते थे, तो धीरे धीरे मुझे पढ़ना आया। और पढ़ने के बाद समय बीतता गया। समय बीतने के बाद फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मेरे हस्बैंड जी ने एक सेकेंड हैंड फ़ोन दिला दिया। ठीक है, फ़ोन दिलाया नहीं था, मेरी जेठानी का जो लड़का था उसका सेट, यानी उनका जो फ़ोन था वो फ्री हो गया था, उन्होंने दूसरा ले लिया था, तो वो उन्होंने मुझे दे दिया था। पर उस ज़माने में फ़ोन चलाना बहुत ही ज़्यादा अलग नज़रिए से देखा जाता था, तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे फ़ोन देने की परमिशन दे दी थी कि ठीक है चलाओ। क्योंकि उस टाइम पर मुझे याद है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, कई लोगों ने इतना मुँह चलाया, इतना मुँह चलाया, और आज वो सभी लोग फ़ोन चलाते हैं, पर मैंने अपने रिलेशन में और अपने घर में सबसे पहले फ़ोन चलाया था महिलाओं में। तो सभी को बहुत अजीब लगा था, पर कोई बात नहीं है, हमने ये चीज़ कभी नहीं सोचा कि कोई क्या कहेगा। जब घर वाले सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हस्बैंड जी ने तो सपोर्ट किया है, तो मुझे फ़ोन की परमिशन मिल गई। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, फ़ोन आने के बाद मेरी लाइफ एकदम ऐसे बदली कि ये समझो कि फ़ोन हमारे जीवन का, मेरी सफलता का, मेरी कामयाबी का बहुत ही अहम हिस्सा है। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी मोटिवेशन वाली बातें मिली, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरियाँ मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। सिलाई से रिलेटेड भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये मानो कि सिलाई भी मैंने, जो एक बेसिक होता है, बिल्कुल छोटा सा ही बेस मैंने सीखा था मात्र 15 दिन जाकर। और उसके बाद फिर मैंने कुछ साल खुद से ही प्रैक्टिस करती रही। और उसके बाद जब से मेरे हाथ में फ़ोन आया, तो मेरे फ़ोन आने के बाद मैंने इतना मेरे अंदर चेंज आया। ठीक है, तो फ़ोन आया तो देखिए मैसेज लिखना, पढ़ना और इधर उधर भेजना, किसी का आया तो वो देखना, सब कुछ धीरे धीरे सीखा। और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला फ़ोन से। और सीखने और कुछ करने की चाह यदि इंसान के अंदर हो ना, तो बहुत कुछ कर सकता है। और देखिए आज मैं ना इतनी लायक हो गई हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, और मैं खुद इतना पैसा कमा लेती हूँ कि अपने खर्चे उठा लेती हूँ।
और वही मेरा आप लोगों से कहना है कि यदि आप लोगों के अंदर कोई टैलेंट है, आप लोग कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपने अंदर के टैलेंट को निकालिए, उभारिए, देखिए, उसके लिए कुछ करिए, क्योंकि कुछ सोचने से कुछ नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। कुछ करने के लिए तो ये समझो कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया। मैं आप लोगों को कुछ जो चीज़ें मुझे याद है वो बताऊंगी, क्योंकि बना बना कर बात बताना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और देखो, झूठ है, झूठ एक ना एक दिन मुंह से निकल जाता है। यदि मैं बोल दूंगी कि मैंने ये किया और किसी वीडियो में मैंने बोल दिया कि मैंने वो किया, और इधर देखिए कुछ पुरानी क्लिप ही हैं सारी, आप लोगों ने शायद देखी भी होंगी। ये तो बहुत सारी क्लिप वीडियो की जो है मोबाइल में पड़ी हुई थी। और मेरा जो जीवन का आत्मनिर्भर बनने का जो सफ़र था वो मुझे आप लोगों को बताना था, क्योंकि आप लोगों को मेरी जो है जीवन के बारे में, मेरी जीवन दिनचर्या जो है आप लोगों को अच्छा लगता है जानना, मैंने नोटिस किया है। तो बस वही सब आप लोगों से मैं आज बातें करने वाली हूँ। और हमारी एक सिस्टर हैं, वो छतरपुर से हैं, और उनका कमेंट आया था, उनने किसी वीडियो में पूछा था, देखिए यहाँ काम करते करते कभी कभी तो हम ना खाना पीना भी भूल जाते हैं, तो ऐसे ही नहीं कोई कहीं पहुँच जाता है। देखो, जैसे वो कहावत है ना कि सोने को भी अपना रूप लेने के लिए, अपना एक आभूषण का आकार लेने के लिए पहले आग में तपना होता है, तब जाकर वो अपना जो है आभूषण का रूप ले पाता है, तब उसका कुछ बनता है। ऐसे ही जैसे जो मिट्टी है, खाली मिट्टी, मिट्टी से ही मकान बनता है, पर मिट्टी को ईंट में बदलने के लिए एक भट्टे में तपना पड़ता है, तब जाकर वो ईंट बनता है और ईंट से इमारत बनती है। वैसे ही हम लोग हैं कि यदि कुछ करना चाहते हैं तो ये समझो कि मिट्टी जो एक है, जो आपके हुनर है, हर एक इंसान के अंदर है, ठीक है, पर उसको उभारना, उसको निखारना, उसको तपाना, उससे कुछ कर दिखाना, ये सब फिर बाद में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं भी फ्रेंड्स बहुत मेहनत के साथ यहाँ तक आई हूँ, क्योंकि पहले ना मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती थी, और मेहनत तो मेरी आज भी है, बट मैंने ऐसा ऐसा समय निकाला है कि एक कमरे में मैं रह लेती थी, सो लेती थी, सिलाई कर लेती थी, कस्टमर को भी डील कर लेती थी, बहुत कुछ मैंने किया। अपने बच्चों को भी उसी में सुलाते थे, खुद सोते थे, रिश्तेदार आते थे तो उन्हें भी उसी में एडजस्ट करते थे। तो ये समझो कि मेरा जो जीवन है ना, ऐसा ऐसा निकला है कि यदि आप लोग मतलब जिसके साथ ऐसा हो रहा होगा वो तो समझ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर कितना सारा काम रहता है, और काम रहता है तो पैसा भी आता है। तो पैसा तभी आता है जब हमें ईंट के जैसे तपना पड़ता है, जैसे ईंट तपती है ना भट्टे में, फिर जाकर वो निखरती है, तब जाकर उससे इमारत बनती है, मकान बनता है। वैसे ही हमारा है, तो जो आज दिख रहा है, जो आज इतना काम, इतना पैसा आता है, दिखता है, वो पहले नहीं था। पर मैंने कोशिश की तो देखो हो गया। ऐसे ही आप लोगों को, यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसको जुनून में बदलिए, उसमें उसको एक आग की तरह उसमें अपना जुनून लगाइए कि मुझे ये करना है, नहीं करना है। उसके लिए आपको शुरुआत में आपके घर वाले भी सपोर्ट शायद ना करें, तो भी आपको करना है। कितना भी थको, कितना भी हारो, फिर भी आपको ना ही थकना है, फिर ना ही हारना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। मैं ना यदि अपना बताऊं तो देखिए, मैं ना जब सीज़न चलता है तो मैं 10 और 11 मुझे शॉप पर बज जाता है। उसके बाद घर जाती हूँ, खाना बना लिया बेटी ने तो अच्छा बात है, नहीं बनाया तो मैं खुद बना लेती हूँ। कभी कभी बेटी भी थक जाती है, नहीं बनाती, और वो सो जाती है तो मैं बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, खुद खाती हूँ। मेरे साथ साथ मेरे आज तो जो है बच्चे भी, हस्बैंड जी भी मेरे साथ साथ मतलब वही है कि उनको भी काफ़ी चीज़ें फेस करनी होती हैं खाना पीना में, सोने जगने में, क्योंकि तो देखो, पर जब हम कुछ कर पाते हैं ना, जब हम कामयाब होने लगते हैं, तब हमें सब कोई सपोर्ट करता है। शुरुआत में वो कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो शुरुआत में आपको खुद 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको कुछ नहीं दिखता मेहनत के अलावा, ठीक है। तब जाकर आपकी जो है कुछ दिखता है, आपकी मेहनत रंग लाती है। और ऐसे ही मैं ना स्ट्रगल करते करते यहाँ तक आई हूँ, आज मैं आत्मनिर्भर बन गई हूँ। और मेरी बहनों को भी यही कोशिश रहती है मोटिवेट करने की कि वो भी आत्मनिर्भर बने, ठीक है। और मैं बता रही थी कि मेरी एक सिस्टर हैं, मेरी मतलब यूट्यूब फैमिली हैं, और वो भी यूट्यूब पर हैं, और वो छतरपुर से हैं, देरी रोड से, उन्होंने बोला था। और उनका क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि दीदी आप सामान कहाँ से लेते हो।
तो उनको मैं बता दूं कि सिस्टर मैं सामान जो लेती हूँ वो लेती हूँ चौक बाज़ार से। छतरपुर में चौक बाज़ार है वहाँ, और एक स्टैंड साइड से रास्ता गई है, ठीक है, गंदे नाला के नाम से वहाँ पर वो है, और एक देवगढ़िया की दुकान बहुत बड़ी है, और एक राजू पटवा की दुकान है। यदि आप उस एरिया में गए होंगे तो आपको पता होगा, राजू पटवा और देवगढ़िया की दुकान जो है आमने सामने है, मतलब एक काफ़ी लंबी रास्ता है, और उस रास्ते में जितनी भी शॉप हैं सारी थोक ही हैं। तो आप वहाँ पर ट्राई करिएगा। और जो गायत्री मंदिर है ना, उसके मतलब एक साइड दूसरी है गायत्री मंदिर, जहाँ जाते हैं वहीं आसपास आप पता कर लेना राजू पटवा की दुकान। तो वहाँ राजू पटवा की दुकान में आपको कॉस्मेटिक का बहुत अच्छे रेट में मटेरियल मिलेगा, और उसी के आसपास सभी वो वहाँ पर एक रास्ता है, कोली है, वहाँ पर आजू बाजू में जितनी भी दुकान है वहाँ पर हर चीज़ की दुकान है, ठीक है। कॉस्मेटिक भी मिल जाएगा आपको, कपड़े भी मिल जाएंगे आपको, लेस डोरी सब कुछ वहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। उसी एरिया पर उसी इर्द गिर्द आप तलाश लीजिएगा सामान। और जो सिलाई मटेरियल है वो मैं लेती हूँ, देवराज करके एक शोरूम है, ठीक है, बहुत बड़ा शोरूम है छतरपुर में, देवराज करके, आप लोग आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो आप अपने हस्बैंड से पूछिएगा। उन्हीं के उस देवराज शोरूम के जस्ट बगल में एक बिलाल टेलर करके दुकान है, वहाँ पर मिलता है ये सिलाई मटेरियल, धागा वागा की रील जो है, सिंगल पैर जो है, डोरी पाइपिंग वगैरह हर चीज़ मैं वहीं से लेके आती हूँ। आप वहाँ पर पता कर लीजिएगा। और सिस्टर यदि आपने हमारा वीडियो देख लिया है तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है, क्योंकि इतनी जो चीज़ें बताई हैं मैंने पर्सनल आपके लिए ही बताई हैं, क्योंकि आपका कमेंट था कि दीदी मैंने आपसे पूछा था कि आप सामान कहाँ से लेते हो, आपने बताया नहीं है। तो कल ही मुझे आपका कमेंट मिला था तो मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको बता दिया। देखिए हमारा बहुत सारा काम है और जो हमें करते रहते हैं हम। और देखिए बस जब हम सक्सेस हो जाते हैं ना, तब हमें फिर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है तब तक आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ना अपने आप को ईंट की तरह तपाना पड़ेगा, सोने की तरह निखारना पड़ेगा, तब जाकर आपकी कीमत होगी और आपकी वैल्यू होगी, और आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, आत्मनिर्भर बनोगे। और फिर उसके बाद आपकी जो वैल्यू है, आपका जो आपको मतलब खुद ही महसूस होगा कि आपको लोग किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से आपसे बात करते हैं। लोगों का बात करने का नज़रिया तक चेंज हो जाता है, लोग आपको अलग ही वैल्यू देने लगते हैं जब आप कुछ बड़ा कर दिखाते हो। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से नोटिस की है, और बहुत सारे लोग जलने भी लगते हैं आपसे जब आप ग्रो करते हो, जब आप सक्सेस होते हो, आत्मनिर्भर बनते हो, कुछ करने धरने लायक हो जाते हो, लोगों को दिखने लगता है, तो बहुत सारे लोग जो जलने वाले होते हैं वो जलन वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपनी मेहनत पर और अपने आप पर फोकस करना है, ठीक है। बस किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, ना ही एक वही है जो पैसे का ईगो है वो नहीं दिखाना है आपको अच्छे से सबसे मिलकर रहना है। हाँ, पर हम उतना सबको टाइम नहीं दे सकते हैं इस चीज़ को। हर इंसान को, हमारे रिलेशन वालों को, हमारे सामने वालों को, जो भी जिनको भी ऐसा लगता है कि मतलब नहीं है, तो देखो मतलब तो हमें सबसे है, बट हमारे पास पहले जितना टाइम नहीं है, ठीक है, तो हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इस चीज़ को उन लोगों को समझना चाहिए, और यदि नहीं समझते वो तो फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। और देखिए आज मेरी शॉप का लुक कुछ ऐसा है, और कहीं मैंने और ये समझो कि मैंने 50,000 रुपये के अंदर मैंने अपनी शॉप का स्टार्टिंग किया था। उसी में मैंने सारी मशीन ली थी, रैक वगैरह, मटेरियल, हर चीज़ मैंने 50 से 45 हज़ार के बीच में और सब कुछ लेकर अपनी शॉप को स्टार्ट किया था। और आज जो मेरी शॉप है आप देख ही सकते हो कि कितनी बड़ी हो चुकी है। और इसके अलावा भी मैंने बहुत बड़े बड़े से काम जो है मेरे लिए, एक औरत के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो कर दिखाए हैं। जो भी हमारी पुरानी बहनें, पुराने व्यूअर लोग हैं, उनको पता ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा बोलने की और ज़्यादा बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। और फिर भी यदि आप लोगों को मेरी कामयाबी का जो राज है, जो चाहिए, जो मैंने एक लक्ष्य बनाया था वो मैंने कैसे पूरा किया, क्या वो लक्ष्य था, उसके बारे में जानना है तो मैं एंड स्क्रीन में उसका वीडियो लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
और आज की वीडियो में क्लिप आपको बेशक पुराने मिले होंगे, बट आज की वीडियो में जो नॉलेज आपको मिला है वो नया मिला है। और मेरे जीवन का जो आत्म ज्ञान है, जो मैंने खुद से जी कर पैदा किया है, मतलब मिला है, जो मैंने खुद सहा है कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया है, उसके बारे में जो चीज़ बताई है वो एक एक चीज़ सच्चाई है। और ऐसा ही होता है जब हम स्टार्टिंग में कुछ करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में हमें संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, पर जैसे जैसे हम सक्सेस हो जाते हैं तो फिर हमारी मेहनत कम हो जाती है और हमारी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है। और इधर देख सकते हो मेरी शॉप में कुछ इस तरीके से मैं ड्रेस बनाती हूँ, और हमारी बहुत सारी बहनें तो ये सब चीज़ें देख भी चुकी होंगी, ठीक है। और जो लोग न्यू हैं, तो कौन न्यू है एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, और न्यू लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।